यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। ये प्रार्थना का समय है। हफ्ते का पहला दिन, महीने का पहला दिन और साल के पहला दिन में ये प्रार्थना का समय वीडियो अपलोड करते हैं। कभी कभी छूट जाता है, लेकिन आज इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। इस सेवकाई में, इस प्रार्थना में शामिल होइए और आप भी प्रार्थना करें। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आज तक परमेश्वर ने हमारे साथ दिया, हमारे जीवन में कई सारा भलाई परमेश्वर ने किया। जो कुछ भी परमेश्वर ने किया हर प्रतिदिन हमारे संग है। हम जानते भी नहीं, उनका सुरक्षा को हम जानते भी नहीं है। परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, परमेश्वर हमें संभालता है, हमारे संग हमेशा रहता है, हमें चलाता है। शत्रु का हाथ, शत्रु का क्रिया हमारे अंदर, हमारे नज़दीक नहीं आने देता है। हमें सुरक्षित रखता है, हमारे चारों ओर बाड़ा बांध के रखा है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, स्तुति करें। हमारे ऊपर अनुग्रह करता है परमेश्वर, हमें बच्चे की तरह संभालता है और हमें चलाता है। आने वाला समय में भी परमेश्वर हमें चलाएगा। हर प्रतिदिन जिस तरह उनके वचन के द्वारा बात किया, आने वाला समय में भी उनके वचन के द्वारा हमसे बात करेंगे। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे संग रहा, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हमारा हर सिचुएशन में हमारे साथ दिया परमेश्वर। हम जानते भी नहीं है परमेश्वर। पिताजी, हर प्रतिदिन हमारा परमेश्वर साथ रहकर हमारे परमेश्वर जीवन में पिताजी बहुत सारे भलाई आपने दिया, सुरक्षा दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। हर पल आप परमेश्वर हमें सुरक्षित रखते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। भोजन आप देते हैं परमेश्वर, पीने के लिए पानी देते हैं, रहने के लिए वस्त्र देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं परमेश्वर, स्थान देते हैं और पहनने के लिए वस्त्र देते हैं। हर बात को आप परमेश्वर ध्यान में रखते हैं परमेश्वर, हमें संभालते हैं, बच्चे की तरह हमें संभालते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा हमसे बातें किया, आपको धन्यवाद देता हूँ। इस नए हफ्ते में प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप हमें चलाते हैं, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस दुनिया में पिताजी हमें बचाते हुए चलाते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। बचाते हुए आ रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हालेलुया। सारे भलाई के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा परमेश्वर आपका, परमेश्वर अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हमारा गलतियों को, हमारे पापों को क्षमा किया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हमारा आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर आप उस आत्मिक उन्नति की ओर हमें चलाते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस सेवकाई के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस सेवकाई को और आगे बढ़ाने वाले आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आने वाला समय में हमें परमेश्वर आशीष देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ भी आपने वाचा दिया, उस वाचा को पूरा करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर प्रतिदिन हमारे साथ रहेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमसे बातें करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारे आत्मिक जीवन में हमें और आगे बढ़ाएंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हालेलुया, आपको स्तुति करता हूँ परमेश्वर। सबको पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, प्रार्थना का अभिषेक से भरेंगे और आपके परमेश्वर और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ
पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में मदद करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना में हमें सहायता करेंगे, हमें चलाएंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता हमें आशीष देना पिता, हालेलुया। हमारा परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, हमें हमारा परिवार को आशीष देना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। परिवार में कोई बीमार नहीं होना चाहिए परमेश्वर। हर प्रजा को, हर लोगों को परमेश्वर आशीष देना, चूकर चंगा करना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। हर व्यक्ति को आशीष देना पिता, आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर। परमेश्वर हर एक का प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रार्थना को सुनकर आप उत्तर देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारा परिवार में हर एक जन उद्धार पाने पाए, जो उद्धार नहीं पाया उद्धार पाने पाए परमेश्वर, आत्मिक उन्नति पाने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिताजी। हमारे मोहल्ले में जितने भी जन हैं सभी लोग उद्धार पाने पाए परमेश्वर। हमारे गाँव में, हमारे मोहल्ले में, हम जिस जगह रहते हैं उस जगह पर जितने भी जन रहते हैं उन सभी को उद्धार करना आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारे कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आशीष देना पिता। कलीसिया के हर एक प्रजा को, आपकी झुंड में जितने भी जन रहते हैं हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आशीष देना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। उन्हें बहुतायत से उन्हें इस्तेमाल करना परमेश्वर। उनका परमेश्वर सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। ताकि पासवान उनका परिवार जो कोई भी आपका सेवा करते हैं उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन सबको आशीष देना, संभालना परमेश्वर। उन्हें उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना, सेवकाई में और आगे बढ़ने पाए पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। हमारे देश को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, देश में परमेश्वर हालेलुया शांति देना पिता, सीमाओं में शांति बने रहने पाए परमेश्वर। कोई युद्ध, लड़ाई झगड़ा ना होने देना, दंगा नहीं होने देना परमेश्वर। हर जगह शांति बने रहने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। आपके जो इस देश को राज्य करने वाले लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा ऊंचे पद वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन सभी का जीवन में कार्य करना परमेश्वर, सब लोग आपके वचन के अनुसार चलने पाए परमेश्वर। हर एक परमेश्वर हर एक कार्य में आपके वचन को मुख्यता देने पाए पिता, हालेलुया। आपके वचन के अनुसार चलने पाए, अनुग्रह देना, हालेलुया। और ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर, इस देश को राज्य करने के लिए और ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर। परमेश्वर आपके नीचे हो लेने पाए पिता, अनुग्रह देना पिताजी, अनुग्रह देना, मदद करना परमेश्वर, उन्हें आशीष देना, संभालना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की महिमा मिलने पाए परमेश्वर। आपके कलीसियाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, देश में जितने भी कलीसिया है सारा कलीसियाओं को सुरक्षित रखना पिता। कलीसियाओं के खिलाफ जो कुछ भी हथियार है सारा हथियार नाश होने पाए, सारा हथियार व्यर्थ होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके कलीसियाओं को सुरक्षित रखना परमेश्वर। कलीसिया में परमेश्वर कार्य कर रहे, धन्यवाद देता हूँ पिता। जो कोई भी जन कलीसिया छोड़कर गए हैं पिता, पिछड़ गए, सब कलीसिया में आपको शामिल होने पाए, वो सब कलीसिया में आने पाए, आपके झुंड के साथ मिलकर आपको आराधना करने पाए परमेश्वर। पिताजी हमको महिमा देने पाए, हर एक का जीवन में आपकी योजना पूरा होने देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हर एक क्षेत्र में आपके राज्य आने पाए, हर एक गाँव में, हर एक नगर में, हर एक मोहल्ले में आपके राज्य आने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना, उद्धार पाने पाए, लोग उद्धार पाने पाए पिता, अनुग्रह देना। बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुराई से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। जहाँ कहीं भी कलीसिया टूटा हुआ है वहाँ पर दोबारा बनने पाए परमेश्वर। पहले से ज़्यादा अच्छा कलीसिया का इमारत बनने पाए, पहले से ज़्यादा अच्छा वहाँ पर आराधना होने पाए, पहले से ज़्यादा लोग वहाँ पर एकत्रित होने पाए, आपको आराधना करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हालेलुया। जहाँ कहीं भी कलीसिया को जलाया गया वहाँ पर दोबारा कलीसिया बनने पाए, वहाँ पर आपका आराधना होने पाए परमेश्वर। पहले से ज़्यादा बड़ा बनने पाए परमेश्वर।
पहले से ज़्यादा लोग वहाँ पर एकत्रित होने पाए, आपका आराधना करने पाए, आपका महिमा करने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना। जहाँ कहीं भी गांव जलाया गया, गांव तोड़ा गया, परमेश्वर घर को लोग बोए, परमेश्वर वहाँ पे दोबारा वहाँ पर उनको बसाना, परमेश्वर उनको दोबारा वहाँ पर हालेलुया रहने देना। वहाँ पर जो लोग घर को बोए हैं उनको घर बनवा के देना। गांव जो नाश हुआ है परमेश्वर, वहाँ पर दोबारा मरम्मत करना, परमेश्वर दोबारा वहाँ पर गांव बसने पाए, अनुग्रह देना। सारे लोग आपका महिमा करने पाए, परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। सारा देश को आशीष देना पिता, सुरक्षित रखना पिता। हालेलुया। हमारे मोहल्ले में हर एक जन को आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता। हमारे दोस्तों को और रिश्तेदारों को आपके हाथों में सौंपते, सभी को आशीष देना पिता। सबको उद्धार करना। जो कोई भी जन आपको प्रेम को नहीं जाना है, सब लोग आपको जानने पाए, आपको प्रेम को जानने पाए, परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। इस्राएल देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, यरूशलेम शहर को आपके हाथों में सौंपते हैं। वहाँ पर परमेश्वर शांति बने रहने पाए पिता, क्योंकि आपके वचन में क्या कहा गया है कि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। पिताजी, हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते हैं, यरूशलेम में शांति बने रहने पाए। हालेलुया। आपके लोगों के जीवन में शांति बने रहने पाए, परमेश्वर पिता। जो कोई भी जन आपसे विश्वास करते हैं पिता, और सब आदमी इसराइली है पिता, उनका जीवन में शांति बने रहने पाए, उनका जीवन में तरक्की होने पाए। कोई परमेश्वर उनका जीवन में कोई युद्ध ना होने देना, परमेश्वर हालेलुया। उनको शांति मिलने पाए, परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। पिताजी, यरूशलेम शहर में शांति बने रहने पाए। हर एक इसराइलियों को आपके परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। 12 गोत्रों को और उनका पीढ़ियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी का जीवन में कार्य करना, सभी को आशीष देना। जो उतारने पाए उतार पाने पाए, सभी को सुरक्षित रखना पिता। उस देश को आशीष देना, संभालना, परमेश्वर धन्यवाद। और उस देश को, उस देशवासियों को हम आशीष देते हैं पिता आपके नाम से। परमेश्वर जो कोई भी उनको आशीष देते हैं, आशीष पाते हैं पिता। हालेलुया। हम उनको आशीष बोते हैं पिता। हम भी आत्मिक इसराइली हैं परमेश्वर, हमें भी संभालना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। दुनिया में जितने भी देश है, सारे देशों में पुनरुत्थान देना, आशीष देना, संभालना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में कार्य करेंगे, हमें बहुतायत से इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। इस वीडियो को जो कोई भी जन देख रहे हैं, सब्सक्राइब से सभी को आशीष देना पिता, उनके जीवन में कार्य करना परमेश्वर। जो कोई भी जन पिछड़ गए हैं परमेश्वर, सबको आपकी झुंड में शामिल कराना पिता। धन्यवाद देता हूँ। हर ज़रूरतों को पूरा करना। जो कोई भी जन पिताजी का जीवन में जो कुछ भी कमियां हैं, कमी महसूस कर रहे हैं, कोई कमी नहीं होने देना परमेश्वर। हालेलुया। सारा ज़रूरतों को पूरा करना, भरपूर आशीष देना पिता। शारीरिक दिशा से आशीष देना, आत्मिक दिशा से आशीष देना पिता, आत्मिक दिशा में आशीष देना, और परमेश्वर पारिवारिक दिशा में आशीष देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन।